अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात दुअम मज़मून उर्दू सबक नंबर 15 हसन गंगू इस सबक का मुताला करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोदकर देखा तो वहां एक घड़ा था। वह घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही उसका हकदार है। वह अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वह हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, देखिए हसन गंगू इस सबक का मुताला कर रहे हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक दफ़ा क्या होता है, वो खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ में फंस जाता है। हसन काम करने से रुक गया। उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर वो बहुत खुश हुआ, मगर उसे ख्याल आया कि खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। बहुत ईमानदार था वो, गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वह हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर देखिए, एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया, क्योंकि बहुत ही ईमानदार था वो। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। रियाया ने प्यारे बच्चों अवाम, तो लोग बहुत खुश थे उसके काम से। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को न भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ईमानदार शख्स था और उसकी ईमानदारी का ये फल था कि वो एक दिन दिल्ली का बादशाह बन गया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। तो प्यारे बच्चों, ये एक तारीखी किस्सा है हसन गंगू का। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए। ईमानदारी से किया हुआ काम उसका फल ज़रूर मिलता है, जिस तरह से हसन गंगू को मिला। तो प्यारे बच्चों, ये सबक आपको बुलंदख्वानी के साथ पढ़ना भी है और इसके सवालों के जवाबात भी आपको लिखना है। तो देखिए, मज़ीद सवालों के जवाबात हैं, देखो और पढ़ो। बादशाह, दरबार, मेहनती, हकदार, दयानतदारी, ईमानदारी, सूबेदार, ये तमाम अल्फाज आपको लिखकर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं।